हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 शुरू करेंगे। और पार्ट 2 तक हमने क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट कर लिए थे। और आज पार्ट नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 में हमें दिया है 101 प्लस में 103 प्लस में 105 प्लस में डैश 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 199 तक आपको दिया गया है। यानी ये क्या है? विषम संख्याएं दी गई हैं और विषम संख्याओं का अगर आपको जोड़ पूछा जाए तो आपका होता है n का स्क्वायर। यानी विषम संख्याओं के जोड़ का फार्मूला होता है आपका n का स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें तो ये क्या है? विषम संख्या की ब्रेकअप सीरीज़ है, यानी ये कंप्लीट सीरीज़ नहीं है। अगर 1 से शुरू होकर 199 तक जाती तो आपकी कंप्लीट सीरीज़ होती। यहाँ से ब्रेकअप सीरीज़ है तो 199 तक देखें कितनी टोटल संख्याएं हैं, तो 199 तक 199 है। विषम संख्याएं देखनी है तो विषम संख्याएं अगर हम 1 जोड़कर 2 से भाग करेंगे विषम संख्या आ जाएगी। यानी 199 में 1 जोड़ा 200, 200 को 2 से भाग किया कितना आया? 100। यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 199 तक विषम संख्याएं हैं 100। परंतु हमें क्या दिया गया है? 101 से 199 तक दिया गया है। यानी 100 तक कितनी संख्याएं हो गई? विषम 50। यानी 100 तक कितनी संख्या होती है? 50 तो सम और 50 विषम। और यहाँ से कितना आ गया? 50। यानी 50 का स्क्वायर 100 के स्क्वायर में से घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि n का स्क्वायर ही क्या होता है? आपकी विषम संख्याओं का जोड़ होता है। विषम संख्याएं कितनी हैं? टोटल 100। और कहाँ से पूछा गया? 101 से पूछा गया। यानी 50 विषम संख्याओं का योग हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। अगर 10,000 में से 2500 घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7500। 7500 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 42 में हमें दिया है 30 से 60 तक की विषम संख्याओं का योग। यानी आपको दिया गया है 30 से लेकर 60 तक की विषम संख्याओं का योग। अगर देखें तो ये क्या होगा? पहली संख्या विषम संख्या कहाँ से शुरू होगी? 31 से। और लास्ट संख्या कहाँ पर खत्म हो जाएगी? 59 पे खत्म हो जाएगी। यानी 60 तक देखें, अगर 60 को 2 से भाग करें तो कितनी संख्याएं हैं? टोटल हमारी 30 संख्याएं आती है विषम निकल कर। और कहाँ से? 1 से लेकर 60 तक टोटल आती है 30। और 1 से लेकर 31 तक तो इसका 31 में काउंटिंग हो गया। तो यानी हमें क्या करना है? इससे पीछे वाली तक यानी 30 तक देखना है। 30 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 15। यानी अगर 30 संख्याओं का निकाल कर जोड़ उसमें से 15 संख्याओं का जोड़ घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। यानी 900 में से 200 जाएगा 700 और 700 में से 25 चला जाएगा तो 675। आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया है 51 से 100 तक की। यानी 51 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी? 100 तक। परंतु 100 क्या आपकी सम संख्या, यानी जाएगी कहाँ तक? सिर्फ जाएगी ये 99 तक। क्योंकि हमें क्या निकालना है? विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो पहली संख्या क्या होगी इसमें? 51 और लास्ट संख्या क्या होगी? 99। अगर देखें 100 तक कितनी विषम संख्याएं आ जाएगी? 50। टोटल विषम संख्याएं आएगी 1 से लेकर 100 तक 50। उसमें से माइनस कितनी करनी पड़ेगी? 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 50 तक 50 को 2 से भाग करेंगे 25। यानी 25 संख्याएं क्या होती है? विषम। यानी विषम संख्याओं का जोड़ होता है n स्क्वायर। यानी जितनी भी संख्या उनका स्क्वायर। 50 संख्या का 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2500। और 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 625। अगर आप 2500 में 625 घटाएंगे तो ये आएगा 1875, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 44 में हमें दिया गया है 51 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी पहले वाला क्वेश्चन क्या था? 51 से 100 तक की। और इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में? 51 से लेकर यानी 51 से 100 के बीच की। तो यानी इसमें न तो 100 आएगा और न ही 51 आएगा, इनके बीच की लेनी है। तो ये संख्या कहाँ से शुरू होगी? 53 से शुरू होगी और 99 पे खत्म हो जाएगी। इस 100 का तो कोई अर्थ ही नहीं है, इसने बीच का कहा तो, क्योंकि 100 तो वैसे ही विषम संख्या थी, वैसे ही नहीं लेनी थी।
क्योंकि लेना क्या था, लास्ट संख्या 99 लेनी थी और फर्स्ट संख्या इसमें से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसने विषम संख्याओं का पूछा है तो सम संख्या इसमें लेंगे नहीं। और बीच का कहा है तो पहली और लास्ट वाली संख्या वैसे ही कैंसिल हो जाती है। तो 99 तक कितनी संख्याएं हो जाएगी आपकी, टोटल 50 संख्याएं हो जाएगी विषम, क्योंकि 100 तक 50 ही सम और 50 ही विषम होती है। तो 50 का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे, अब इससे पीछे वाली संख्या देखेंगे, 53 से पीछे क्या है 52, 52 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 26, यानी 26 संख्याओं के स्क्वायर को 50 संख्याओं के स्क्वायर में से घटा देंगे, यानी 50 तक देखते आप तो कितनी संख्याएं होती, 25 होती, और इसमें क्या आ गया 51 भी आएगा, क्योंकि 51 इसमें तो ऐड करना नहीं है आपको, पीछे वाली सीरीज में ऐड होगा, तो ये क्या होगा 26 हो गया। 50 का स्क्वायर यानी 2500 और 26 का स्क्वायर यानी 676, यानी इसमें से आप माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 1824 निकल कर, यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 45 में हमें दिया गया है 101 से 200 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 101 से शुरू हो रही है आपकी और कहाँ तक जा रही है 199 और ये जा रही है आपको 200 तक। यानी इसने कहा है 101 और 200 के बीच की, तो जब बीच की कहे तो पहली और लास्ट वाली कैंसिल हो जाती है। 101 और 200 के बीच की क्या, ना 200 शामिल होगा इसमें और ना ही 101 शामिल होगा, तो ये शामिल क्या होगा, ये 103 से शुरू होगी और 199 पे खत्म हो जाएगी। अगर देखें 200 तक कितनी विषम संख्याएं आ गई टोटल निकल, 200 को 2 से भाग करेंगे तो 100 निकल कर आ गई, और उसमें से क्या करेंगे 102 आएगा पीछे वाली सीरीज, यानी 102 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, यानी आप 51 संख्याओं का स्क्वायर 100 के स्क्वायर में से घटा देंगे। यहाँ से क्या आएगा 10,000 आ जाएगा आपका निकल कर, और यहाँ से क्या आएगा, अगर 50 के नज़दीक कोई संख्या हो तो आप 25 में से माइनस करते हैं, या जब 50 से पीछे हो तो माइनस और 50 से आगे हो तो प्लस करते हैं, और जितना 50 के नज़दीक है उतना ही आगे और उतना ही पीछे करते हैं। यानी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा 51 क्या है 50 से 1 ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे 25 में 1 जोड़ेंगे और 1 का स्क्वायर लिख देंगे। 25 में 1 जोड़ा तो 26 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 01, यानी अगर आप 51 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2601 आएगा, और 2601 इसमें से हमें माइनस कर देंगे। 10 में से 1 जाएगा तो आपका 9 आएगा, यहाँ से 9 बचेगा, और यहाँ से 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ से आपका 7 आएगा, यानी 7399 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो यहाँ से दोबारा समझ लीजिए। यानी कोई संख्या 52 है, अगर 52 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये संख्या सबसे पहले देखेंगे किसके नज़दीक है 50 के नज़दीक है। 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, अगर 50 से 2 ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे 25 के साथ प्लस माइनस करेंगे, यानी पहले तो 25 लिखेंगे, और कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, और प्लस में क्या लिखना है 2 का स्क्वायर 04, यानी 25 और 2 क्या हो गया 27, और यहाँ से 04 इसके साथ है 2 का स्क्वायर लगा दीजिए। 52 का स्क्वायर होता है 2704। आगे हम क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है, 75 और 150 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है 75 और 150 के बीच की, 75 और 150 के बीच की, न तो इसमें क्या होगा 75 शामिल होगा न ही 150 शामिल होगा। ये सीरीज शुरू हो रही थी 75 के बाद में क्या आएगा 77 डैश डैश डैश, ये कहाँ होते चली जाएगी 149 प्लस में 150, 150 भी इसमें शामिल नहीं होगा और 75 भी शामिल नहीं होगा। फिर भी हम क्या करेंगे 150 को 2 से भाग करेंगे, क्योंकि इसमें 1 प्लस करके ही हमारी क्या आएगी टोटल संख्या निकल कर आएगी, विषम संख्या दी गई है। तो यहाँ से क्या करेंगे 149 और एक क्या हो गया 150, 150 को अगर 2 से भाग करेंगे तो ये 75 होता है। यानी यहाँ तक देखें अगर 150 तक कितनी संख्याएं होती है विषम संख्याएं होती है आपकी 75, और 75 क्या होती है सम, तो 75 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे इससे एक पीछे वाली संख्या लेंगे, यानी आएगी आपकी 76। 76 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 38, यानी 38 का स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे। अगर इकाई का अंक 5 है तो इसका स्क्वायर निकालना आसान है, 5 का स्क्वायर 25 लिखिए सीधा, और जो आगे वाली संख्या है उससे आगे वाली संख्या यानी 7 है, 7 से आगे क्या आता है 8, 8 7 56, यानी 56 25 का स्क्वायर आ गया। 38 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 38 का स्क्वायर निकालेंगे a प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी a स्क्वायर क्या होगा 09, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और जो आपको प्लस करना है यहाँ पे 2ab,
यानी 2ab इसके लास्ट का एक डिजिट छोड़कर ही क्या करना है, आपको प्लस करना है। जब भी करना हो, स्क्वायर निकालना हो, लास्ट का एक डिजिट छोड़ेंगे और आगे प्लस 2ab कर देंगे। 8 या 24 दूना क्या हो गया 48, यानी 4, 8 और 6 14, 9 और 4 13 और 1 14, यानी 1444 इसमें से आप माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 1444, यानी 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, 12 में से 4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ से बचा 5, 5 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से 5 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, यानी 41 और 81 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 47 में हमें दिया गया है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, यानी जब भी आपको क्या पूछा जाए, सम संख्या का योग पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1, यानी प्रथम 10 संख्या का पूछे तो 10 क्या होगा n होगा, और 10 प्लस में क्या हो जाएगा 11, यानी 10 गुणा 11 क्या हो गया 110, यानी ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है प्रथम 15 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी n यहाँ से क्या निकल कर आया 15, तो 15 गुणा में कर देंगे 16, 15 की गुणा 15 से करते हैं जब आता है 225, और 225 में अगर 15 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 240, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, यानी n आया है 40, तो 40 इंटू n प्लस 1 कर देंगे, यानी 40 गुणा 41 कर देंगे तो 0 यहाँ से आ जाएगी आपकी, और 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1640 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी n यहाँ से क्या है 60 है, तो n प्लस 1 61 हो जाएगा, यानी 60 गुणा में 61 कर देंगे तो 0 6 कम 6 6 6 36, यानी 36 और 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी 1 से लेकर 60 तक की, अगर 60 तक टोटल देखें संख्याएं कितनी सम है और कितनी विषम है, तो इसका यानी एक के बाद एक सम संख्या आती है और एक के बाद एक विषम संख्या आती है, यानी 2 में एक क्या आती है सम, 2 में एक ही क्या आती है विषम, इसीलिए हम 2 से भाग करते हैं, यानी 60 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 30, यहाँ से n निकल कर आ गया 30, यानी 1 से 60 तक टोटल 30 ही संख्या सम है और 30 ही संख्या विषम है। तो यहाँ से सम संख्या का पूछा गया है, तो n आपका आ गया 30, n प्लस 1 आ जाएगा 31, यानी 30 गुणा 31 कर देंगे जो कि होता है 930, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है 1 से 75 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी 1 से लेकर 75 तक, 75 को अगर देखें तो क्या है विषम संख्या, अगर 75 में से एक माइनस करेंगे 74, यानी 74 में को 2 से भाग करेंगे तो अब क्या आ जाएगा 37, यानी 37 संख्याएं क्या है इसमें, 37 संख्याएं सम है और 38 संख्याएं क्या है विषम है, क्योंकि पहली संख्या विषम से स्टार्ट हो रही है, लास्ट संख्या विषम पर खत्म हो रही है, यानी एक संख्या विषम ज़्यादा होगी, तो 37 में सम और विषम क्या होगी आपकी 38। अगर आप पूछें कि इसमें विषम संख्या में तो हम पहले प्लस करते हैं, यानी विषम संख्या निकालनी हो तो हम प्लस करते हैं 2 से भाग करते हैं, सम संख्या निकालनी हो तो -1 करके उसको 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ से क्या है आपका n आ गया आपका 37, यानी अब क्या होगा इनका जोड़ निकालना है 37 संख्याओं का, 37 गुणा में आप 38 कर देंगे, तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। सात 8 56, 7 21 और 5 26, 8 24, 3 9 और 2 11, यानी 6 6 और 4 10, और यहाँ से आपका आ गया 4, यानी 1406 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें क्या दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है 1 और 25 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 1 + 3 होगा आपका, सॉरी दोस्तों, यहाँ से 1 + 2 + 3, यानी ये क्या है 25 तक दिया गया है। तो 25 तक दिया गया है, तो इसने कहा है 1 से 25 के बीच की सम संख्याएं, यानी 25 को 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, 24 को 2 से भाग करेंगे इतना आ जाएगा 12, यानी इसमें 12 टोटल क्या है सम संख्याएं हैं। तो 12 × 13 हो जाएगा आपका, 12 × 13 12 सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा, जो कि होगा आपका 156। आगे हम क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 में हमें दिया गया है 1 और 100 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 1 से लेकर 100 के बीच की कहा इसने, 1 से 100 के बीच की, यानी इसमें क्या होगा 100 नहीं आएगा। तो पहले वाली संख्या कौन सी आ जाएगी इसमें 98 आएगी, क्योंकि सम वाला कह रहा है तो 99 इसमें आएगी नहीं, क्योंकि 98 तक ही टोटल क्या होती है सम, और 2 से क्या होती है शुरू होती है, पहली संख्या क्या होती है 2 होती है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से 98 को अगर हम 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8 और 2 निम 18, 49 संख्या क्या होती है सम होती है। तो 49 संख्याओं को अगर निकालना है तो 49 गुणा में क्या कर देंगे 50 कर देंगे, तो आपका जोड़ निकल कर आ जाएगा। यानी यहाँ से 0, 5 निम 45 बचा 4, 500 के 20 और 4 24, यानी 24 और 50 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यानी इसने कहा है इनका जोड़ निकालना है। तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 10 × 3 30, यानी आप सीधा निकालना चाहें 30 भी निकाल सकते हैं। और अगर वैसे देखना चाहें तो टोटल संख्या कितनी है 2 और 4 और 5, यानी n × n+1 होता है, यानी 5 संख्याएं हैं, 5 गुणा में 6, तो भी आपका क्या आएगा 30। अगर आप देखें 2 से शुरू होकर क्या जा रही है 10 तक जा रही है, यानी लास्ट संख्या क्या है 10, 10 को 2 से भाग कीजिए तभी भी आपका क्या आएगा 5, यानी 5 × 6 हो जाएगा, तब भी आपका क्या आएगा 30 आएगा। आप कौन से भी तरीके से कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है 2 + 4 + 6 + डैश 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 50 तक दिया गया है, यानी एक के बाद एक संख्या आ रही है, यानी 2 संख्याओं में से एक संख्या क्या होती है आपकी सम होती है। तो यानी 50 तक देखें तो कितनी संख्याएं होंगी, 50 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 25, यानी 25 संख्याएं हैं 2, जो कि 2 से लेकर 50 तक हैं सम संख्याएं। 25 × 26 कर देंगे, 25 25 625 होता है, और 25 एक बार और जोड़ देंगे 650, इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 57 में हमें दिया है 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 + डैश 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 प्लस कहाँ तक दिया है, ये दिया गया है हमें 60 तक, यानी 60 तक। तो 60 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा 30, यानी इसमें n निकल कर आया 30, n × n+1 होता है, यानी सम संख्याओं के जोड़ का फार्मूला n × n+1, 30 × 31 करेंगे तो आपका आ जाएगा 930। आगे हम क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 58 में हमें दिया गया है 2 + 4 + 6 + डैश 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 + 100, यानी 100 तक देख रहे हैं कितनी सम संख्याएं होती है। तो 100 को 2 से भाग करेंगे 50, 50 × 51 कर देंगे, क्योंकि n × n+1 सम संख्याओं के जोड़ का फार्मूला होता है। 50 × 51 कर देंगे, 0 आ जाएगा, 5 × 5 और 5 25, 25 50, इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 59 में हमें दिया गया है 2 + 4 + 6 + डैश 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 200 तक दिया है, यानी 200 तक दिया है। 200 को 2 से भाग करें तो क्या आएगा 100, यानी 200 तक आपकी कितनी सम संख्याएं होती है 100, 100 गुणा में 101 कर देंगे तो 101 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 60 में हमें दिया है 102 + 104 + 106
प्लस में डैश 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 आपका दिया गया है 200 तक, यानी 200 तक आपकी कितनी टोटल सम संख्याएं हो जाएगी 100, क्योंकि 200 को आप 2 से भाग करेंगे तो 100 आएगा। 100 गुणा 101 यानी n इंटू n प्लस 1, ये सम संख्याओं के जोड़ का फार्मूला। माइनस कर देंगे यानी 102 से शुरू हो रही है, यानी 100 तक की सम संख्याओं का जोड़ हम इसमें से माइनस कर देंगे। 100 तक आपकी टोटल संख्याएं होती है 50, 50 गुणा 51, जो कि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 10100 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो ये आपकी 0 5 से कम 5 और 5 5 25, यानी 2550 इसमें से हमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 2550 माइनस करेंगे, 10 0 में 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ से आपका बचा है 0, 10 में से 5 चला जाएगा तो फिर आएगा 5, और यहाँ से बचा आपका 9, 9 में से 2 चला जाएगा 7, यानी 7550 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।